सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस। नाजरीन, बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसने जहां दुनिया में अपनी दहशत कायम कर रखी है, वहीं आलमी मईशत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 26,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक को संगीन बहरान के बायस नाकाबिले तलाफी हद तक नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर की मईशत दोहरी मुश्किलात से दो चार नजर आती है। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। दुनिया भर में फजाई ऑपरेशन तकरीबन बंद होने से 113 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस ने आलमी मार्केट्स को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। पूरी दुनिया में शेयर्स की कीमतों में मजमूई तौर पर 5 खरब डॉलर की कमी देखने में आई है। आलमी तौर पर भी और अब पाकिस्तान में भी ऑनलाइन काम करने को फौकियत दी जा रही है कि दुनिया भर का निज़ाम ज़िंदगी चलता रहे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर अहमद लगारी साहब। इसके अलावा चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुहतमे में आला हैं जामिया बनोरिया के। इसके अलावा किबला अयाज साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी सारे मेहमानों की इजाज़त से मुफ्ती नईम साहब से। मुफ्ती नईम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी और मैं ये जानना चाहूँगी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जब इस तरह की वबा फैल जाती है तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बारे में वाज़े मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर वबाई मर्ज़ फैलने का ख़तरा हो तो जो बस्ती वाले जिनमें बस्ती वबा हुई है वो उस बस्ती से ना निकलें और बाहर वाले उस बस्ती में दाखिल ना हो। तो इससे वाज़े मालूम हुआ कि एहतियात जो है बाहर वालों को चाहिए कि वबाई उसमें न जाए और वबाई वालों को चाहिए कि वो बाहर ना जाएं ताकि उनकी वबा ना फैले। तो इसकी एहतियात करना जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बतलाया है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, हम ये देख रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर तो बताई जा रही हैं और आपने बताया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी यही कहा गया है कि जिस बस्ती में वबा हो उस बस्ती से बाहर ना जाएं और जहां वबा हो वहां ना जाएं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से जुमे की नमाज़ पर बाजमात पढ़ने पर पाबंदी लगाई गई तो बहुत सारे मुसलमान उन्हें ज़ाहिर है बुरा लगा, क्योंकि बाजमात नमाज़ पढ़ना सभी तरजीह देते हैं इस चीज़ को। तो इस हवाले से जब इस तरह की वबा हो तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मुसलमानों को कि वो क्या करें? देखें, अगर वबा फैली हुई है तो जाहिर बात है कि जमात की नमाज़ पढ़ना जो है वो अच्छी बात है, सुन्नत है। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हुकूमत ये कहती है और मफाद आम्मा के खातिर कि आप लोग अपने घरों में पढ़ें तो मस्जिदें तो खुली रहें, अजान भी हो, सब कुछ हो, 2 4 5 आदमी जैसे हुकूमत ने ऐलान किया वो पढ़ लें। बाकी हजरात को चाहिए कि वो अपने घरों में रहें ताकि ये कि मर्ज़ जो है और ज़्यादा ना फैले। तो सर, आगे रमज़ानुल मुबारक भी आ रहा है और ज़ाहिर है हर मुसलमान ये चाहता है कि रमज़ान के महीने में तरावी पढ़ी जाए, बाजमात नमाज अदा की जाए। तो आप इस सिलसिले में हमें क्या बताएंगे कि रमज़ान में अगर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है तो किस तरह से इबादत की जानी चाहिए, इनफरादी तौर पर घरों में ही? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले अल्लाह ताला इस वबा को दूर कर देंगे। हमें तो ये उम्मीद रखनी चाहिए और फिर हम हुकूमत से भी और तमाम मीडिया से भी दरख्वास्त करते हैं जहाँ वो एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं वहाँ सलातुत तौबा है। तब हुकूमत अपील करे कि लोग अपने घरों में सलातुत तौबा पढ़ें, कोई हमसे गुनाह हुआ है जिसकी वजह से ये मसाइल आए हैं, और उसके अलावा कुछ अज़कार हैं उनका भी अहतमाम करें। ज़ाहिर है कि मुसीबत जो है दुनिया की सुपर पावरें भी आजिज़ आ गई हैं, तो असल सुपर पावर जो अल्लाह की ताकत है उनको हमें साथ देना चाहिए। अगर हम उनको साथ देंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये वबाई मर्ज़ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए कि सलातुत तौबा है, दुआओं का एहतमाम है, इस्तिग़फ़ार है, इन तमाम चीज़ों का भी हुकूमत ऐलान करे। जहाँ मीडिया दूसरी एहतियाती तदाबीर बताते हैं तो लोग घरों में बैठ कर फजूलियात में वक्त गुजारते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि वो अल्लाह को याद करने में गुजारें। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ ज़रा वाज़े कर दीजिएगा, ये रात 10 बजे जो अजानें दी जा रही हैं इनकी क्या हिस्ट्री है और क्या कॉन्सेप्ट है इसका? ये
इसके बारे में सुन्नत तो कोई नहीं है, लेकिन मुरव्वजा तरीका ये है कि जब कोई मुश्किल आती है या मुसलमानों पर कोई मुश्किलात आती हैं तो अज़ानें दी जाती हैं, तो इसको मुस्तहब तो कह सकते हैं, लेकिन ये कि ये कोई मुरव्वजा तरीका है, बाकी ये कि कोई सुन्नत में इसकी कोई मिसाल नहीं है। ठीक है। नहीं, अगर कोई सुन्नत में नहीं है तो इसको बेहतर समझा जाएगा, या आज़ान देना जो है इससे कोई इससे फरीज़ा अदा हो रहा है, या इसे एतराज़ करना चाहिए? इसमें बेहतर ये है कि मुस्तहब है, चूँकि मुरव्वजा तरीका बन चुका है कि अज़ान जो है उससे जो है मुश्किलात मसाइब हल होते हैं लोगों के जहन, तो अगर अज़ान देते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें भी एहतियात करनी चाहिए कि नमाज़ों के औकात में ना दें, ऐसे औकात में ना दें कि ताकि लोगों को शुबा हो कि मस्जिद की अज़ान है या दूसरी अज़ान है, तो इन तमाम चीज़ों को एहतियात करते हुए दी जा सकती है। अच्छा, ये जो कल हुआ है बहुत से इलाकों में मसाजिद में लोगों ने बड़ा इज्तिमा किया और बिल्कुल करीब खड़े थे, और ज़ाहिर नमाज जब होती है तो जुम्मा नमाज में तो लोगों का एहतमाम भी यही होता है, और नमाज का जो तरीका है वो भी यही है कि लोग सब बस्ता होकर नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए वबा की कि जहाँ पर लोगों का एक साथ होना या एक ख़ास फासले पर होना लाजमी हो जाए, तो फिर किस चीज़ पर अमल करना चाहिए? क्या इससे ऐसा हो सकता है कि लोग घरों पर ही अपनी नमाज़ें अदा करें, और जो ऐसे बाजमात अगर नमाज का एहतमाम ना हो सके तो इससे कोई गुनाह तो नहीं होता है? अगर लोग घर पर रहते हैं, घर पर रहकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है? और ख़ास तौर पर जो बड़ा इज्तिमा होता है जुम्मा का, अगर जुम्मे के लोग अपने घरों पर ही नमाज़ पढ़ लें तो इससे क्या होगा? क्योंकि बाद में अभी और भी जुम्मा आएंगे और इस तरह की सूरत हाल तो रहेगी। मसला ये है कि जब इंतज़ामिया रियासत ने एक ऐलान किया है कि मफाद आम्मा के खातिर लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, तो लोगों को चाहिए कि वो इंतज़ामिया और रियासत की बात मानते हुए मफाद आम्मा के तहत अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। मुफ्ती साहब, एक अहम चीज़ ये है कि जब कोई बीमार होता है तो हमारी कल्चर भी है, सुन्नत भी है कि उसकी तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। ये जो वबा है, इसके जो मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, तादाद बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। लोग जमा है अस्पतालों के बाहर, लोग जमा हैं, देखना है, मिलना है, तबीयत पूछनी है। अब ये आम मरीज़ तो नहीं हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को, ऐसे मरीज़ों को मिलना जायज़ है या दूर रहना चाहिए? ऐसे मरीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपने घर में बैठ के उनके लिए दुआ करें, नवाफिल पढ़ें। हॉस्पिटल के पास जमा होने से तो कोई सही नहीं होगा। वो बजाय इसके अल्लाह के अपने घरों में जाकर दुआ करें, उनके लिए नवाफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, तिलावत करें, तो उम्मीद ये अल्लाह ताला उनकी बीमारी को दूर कर देंगे। वैसे हम हॉस्पिटल के इर्द गिर्द झमकटा बना देना, इससे कोई फ़ायदा नहीं। सही है। मुफ्ती साहब साथ ही मौजूद रहेगा, किबला यास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। किबला यास साहब, आप इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहेंगे? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हमें मुफ्ती नईम साहब ने भी बताया, आप क्या बताएंगे जब इस तरह की वबा फैल जाती है किसी भी इलाके में, और इस वक्त तो ये पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, रहनुमा हैं। उन्होंने जो कुछ फरमाया वो हमारे लिए मशअल राह है। जाहिर है कि ये वबाएं जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है, बीमारियां इस किस्म का इब्तिला और आजमाइश है। तो बहैसियत मुसलमान तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि हम तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला से मिन्नत और ज़ारी के साथ ये सवाल करें कि वो इस वबा से, इस बीमारी से हमें निजात दिला दे। इसके अलावा फिर जो माहिरीन सेहत जो तजावीज़ देते हैं, जो राय देते हैं उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक है। इलाज के लिए और एहतियाती तदाबीर के लिए हमेशा हमारे पास हमारे तामुल सहाबा में, तामुल रसूल में बहुत बड़ी मिसालें हैं। अच्छा किबला यास साहब, एक और चीज़ बड़ी कंफ्यूज करी है लोगों को ज़कात के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि ज़कात लोग रमज़ानुल मुबारक में दिया करते हैं, फ़ौक़ियत दिया करते हैं कि रमज़ान में दें, लेकिन आजकल जो सूरत हाल है, दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं, तो क्या ज़कात अभी दे देनी चाहिए जब लोग मुश्किल में हों, या फिर वो रमज़ान में ही देनी चाहिए?
नहीं, कोई ऐसी वो नहीं है रमज़ान शरीफ के लिए कि ज़कात लाज़मन रमज़ान शरीफ में दें। रमज़ान शरीफ में ठीक है, ये मुक़द्दस महीना है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें तो फौरी तौर पे पेश कदमी करनी चाहिए और अभी से जो ज़कात है वो अदा करनी चाहिए। सिर्फ ज़कात नहीं बल्कि आतियात, नफ़क़ात, सदाक़ात, जो भी हमारे साहिब खैर, साहिब इस्तिताअत लोग हैं उनको चाहिए कि वो आगे आएँ। हमने तो ये भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से तजवीज़ की है कि एक उखुवत का जो हमारा मुआहदा था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत मदीना के फौरन बाद, कि एक अंसारी को एक मुहाजिर का भाई करार दे दिया जाए। इसी तरीके से अब उखुवत की इस मुआहदे का एहया होना चाहिए और वो जो अमीर लोग हैं उनको चाहिए कि किसी एक बंदे को या एक ख़ानदान को इसको अपना लें और उसकी उस वक्त तक किफालत करें कि जब तक ये वबा खत्म ना हो। इसी तरीके से बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनको चाहिए कि वो ग्रुप्स बना लें और फंड इकट्ठा कर लें और इसके लिए हम अपने हर मोहल्ले की और गांव की एक मस्जिद को मरकज बना सकते हैं कि वहाँ से फिर ये फंड वहाँ जमा हो और फिर ख़ानदानों में और अफराद में बेहतर यह है कि नकद रकम की सूरत में तकसीम हो, ये ना हो कि उनको काने पे बुलाया जाए, क्योंकि इस तरह की इज्तिमा की सूरत बनेगी जो कि मौजूदा कोरोना के हालात में मुनासिब बात नहीं। तो सर जी किबला साहब, ये जो कहा है कि जब इंतहाई ज़रूरी हो या इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो तो शरीयत में हलाल चीज़ भी जायज़ बन जाती है और ख़ास तौर पर ऐसा है कि अगर भूख की शिद्दत हो और ज़िंदगी बचने का इम्कान ना हो तो शायद ऐसी सूरत में हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है, इंसान खा सकता है लेकिन उसको अपनी रूटीन नहीं बना सकता है। तो अगर इंसान की ज़िंदगी के ख़तरात दरपेश हों तो जो हम इज्तिमाद कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में, असल तो इंसानी ज़िंदगी जो है उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इसको फ़ौक़ियत दी है। तो हमारे इज्तिमाद जो हैं दीनी, बड़े बड़े इज्तिमाद तो जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं ख़ुद इंतज़ामिया की तरफ से और ख़ुद उन इदारों की तरफ से, लेकिन ये जो जुम्मा का इज्तिमा था इसमें भी आपने और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने एक नुक्ता नज़र दिया था, क्या उससे रुजू किया जा सकता है और लोग जो है लोगों को ये कहा जा सकता है कि वो घरों पर अपने घरों पर ही नमाज़ पढ़ें, चूँकि इससे इज्तिमा बनने से बीमारी के फैलने का खदशा मौजूद है। ये जो 25 मार्च को अभी परसों कराची के अंदर कुल मसालिक उलमा का एलामिया आया है जिसमें जय्यद उलमा किराम हैं मौजूद, उन्होंने दस्तखत किए हैं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी उसकी तायीद की है। उसमें तो यही है कि मौजूदा सूरत हाल में मस्जिद के अंदर सिर्फ मस्जिद का जो स्टाफ है, मसलन इमाम, मुअज्जिन, खादिम, एक दो लोग, वो मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ वो वहाँ पे नमाज को तो जुमात को तो खुला रखें लेकिन बाकी लोग घरों पे नमाज पढ़ें, बाकी लोग मस्जिद के अंदर ना आए। इस किस्म का उलमा ने हमारी रहनुमाई की है और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में हमें उलमाए किराम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने इस तरह एक इज्तिहादी राय दी है। ठीक, ये बहुत जय्यद उलमाए किराम, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने और आपने ख़ुद किया, मुफ्ती नईम साहब भी यही कह रहे हैं। तो इसको कैसे लोगों की कबूल करने के लिए कौन सा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आपका पैगाम जाए लोगों पर? मीडिया तो बता रहा है और ये सारी की सारी बातें मीडिया पर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बाज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा उसका फॉलो नहीं लिया, उसको उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि इतने जय्यद उलमा का फतवा आ चुका है तो उन्हें घरों पर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। तब कौन सा तरीका है जिससे उन्हें यह समझाया जाए कि आप ये जो फासला रखना है इसको बरकरार रखें और मसाजिद की बजाय घरों पर ही नमाज कायम करें? देखें, कुछ लोगों को उलमा से शिकायत थी कि उलमा हमारी रहनुमाई के लिए आगे नहीं आते। उलमा ने तो अपना फरीज़ा पूरा कर दिया है। अब ये लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि वो हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से भी ज्यादा बड़ा मुसलमान बनने की कोशिश करें, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से भी ज्यादा बड़ा मुसलमान अपने आप को साबित करें, तो ये बहुत अफसोसनाक है। कुछ उलमा हैं ऐसे लोकल मुकामी मसाजिद में कि जो अब इस पे अमल नहीं कर रहे,
यकीनन यह वक्त है कि हुकूमत वक्त को अपना वो पेशकदमी करनी चाहिए, और जिस तरीके से सिंध की हुकूमत ने ऐलान कर दिया तो बाकी हुकूमतों को भी ऐलान करना चाहिए, और लोग नीचे के जो मुकामी इंतजामिया है उसको इस सिलसिले में एक रवैया अख्तियार करना चाहिए कि ये लोकल उलमा को इंगेज कर लें, उनको समझाएं और फिर लोगों को भी बता दें। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये कोशिश की गई तो आइंदा हफ्ता जो जुम्मा आ रहा है उसमें इज्तिमा की कोई ऐसी सूरत नहीं बनेगी। इंशाल्लाह। किबला याद साहब आप साथ ही मौजूद रहेगा, फैसल अजीज खान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, हम देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने तो लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं सिंध पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, रेंजर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे अवाम है वो किसी तौर पर कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। आप ये समझते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो अवाम के ऊपर आती है? देखिए, पाकिस्तान में इस वायरस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अगर हुकूमत पर आयद होती है, जिस तरह से चीन के अंदर हुकूमत ने काबू पाया और सारे लोगों ने मिलकर चीन की हुकूमत के जो अहकाम थे उसको तस्लीम किया और माना, और वहाँ कामयाबी हुई। पाकिस्तान में हुकूमत का मुकाबला सबसे पहले हो रहा है आवाम से। उलमा कलाम भी जो हिदायत जारी कर रहे हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो आवाम तस्लीम नहीं कर रहे, नहीं मान रहे, जिसकी वजह से नुकसान होने का ख़तरा है। तो पहला मुकाबला तो है आवाम को शऊर देने का, क्योंकि हमारे आवाम इस तरह के हैं कि माजी में जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। हम अपनी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लगाई साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी जिस तरह से ब्रीफिंग भी दी जा रही थी, मीडिया को बताया जा रहा था तमाम तर सूरत हाल से, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं अभी तक वो तसल्ली बख्श हैं या मज़ीद भी कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल में डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की हद तक तो हमेशा से पहले से भी बहुत बेहतर इंतज़ाम किए जा रहे थे, और हमने उन पर बहुत तनकीद की थी जब वो चीन से बच्चों को वापस ना लाने पर अपना उन्होंने स्टैंड ले लिया था, और हम समझ रहे थे कि शायद ये गलत है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो ठीक थे और हमारा नुक्ता नज़र गलत था। या हम इसको जो हमारी तरफ से, हम भी, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे हम में आ जाते हैं, मैं अपने तौर पर ये समझता था कि गलत है, लेकिन वो ठीक साबित हुआ। और उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो इक़दाम किए हैं, जिस तरह से चीज़ें उनकी तरफ से होती रही हैं वो बहुत मुनासिब रही हैं, और उन्होंने बर वक्त चीज़ें की हैं। सिर्फ एक चीज़ उनके हाथ में नहीं थी या वो ठीक तौर पर नहीं कर सके, वो तफ्तान का बॉर्डर पर करंटाइन का जो वो सेंटर बनाया गया था वो बेहतर तौर पर नहीं काम कर सका, जो हमारे मुल्क में उसके बढ़ने का सबब बना है। उसके अलावा उनके इक़दाम हमेशा बहुत बेहतर रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत अब तक जो कुछ कर रही है वो बड़ी हद तक तसल्ली बख्श है। ये अब अवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने पड़ोस के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके ये लाजमी है कि जो कहा जा रहा है कि घरों पर रहें, तो लोग इस बात का एहतमाम करें कि घरों पर रहें, और अगर किसी को कोई मसला दरपेश है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जान पहचान के लोगों से अपना मसला बयान करें और उसको हल करने की कोशिश करें। हुकूमत भी अपने तौर पर हल करने की कोशिश कर रही है, और मुख्तलिफ इदारे भी बहुत से मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ भी रब्ता किया जा सकता है। जिस तरह से बताया गया था कि गुज़श्ता रोज़ या 1-2 दिन पहले सैलानी वेलफेयर की तरफ से जिस इंतज़ाम से लोगों में राशन तकसीम किया गया, बड़ी तादाद में लोगों में राशन तकसीम किया गया, और उसका डिसिप्लिन मिसाली था, बहुत ही शानदार था। इस तरह के और बहुत से इदारे हैं, वो इदारे भी अपने आप को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो भी अपनी खिदमत देने को तैयार हैं। तो अगर ऐसे इदारे हमसे रजू करेंगे तो हम लोगों को बताएंगे कि वो भी लोगों से रब्ता किया जा सकता है, उन लोगों से भी जो मुखैर हज़रात लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, अब सोसाइटी में मिलजुल कर रहने और मिलजुल कर काम करने का वक्त है। हम सबको एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होकर आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा फैसल साहब, आपके लास्ट कमेंट्स, आप मुतमईन हैं हुकूमती इक़दाम से? देखिए, हुकूमत बार बार रिव्यू कर रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी गलतियां या अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर रिव्यू करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड्स हैं वो बार बार कौम को आगाह कर रहे हैं। आज की जो ब्रीफिंग थी ये इत्मीनान बख्श ब्रीफिंग है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स मज़ीद 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं, प्रवाज़ों से मुतालिक भी अहकामात हैं, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, सामान कौन कौन से ऑर्डर किया गया है, टेस्ट लैब्स बन रही हैं। अब मेरे हिसाब से ये क्राइसिस तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में आ गई है कि पाकिस्तान में हेल्थ का शोबा इम्प्रूव करे।
हमारे हॉस्पिटल्स इंप्रूव हो जाएंगे, हमारे पास लैब्स की गुंजाइश बढ़ जाएगी। हमें एक ऐसा मौका मिल गया है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक एक शहर के अंदर, एक एक गांव में, हर जगह पे अपने हॉस्पिटल इंप्रूव कर लेंगे। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी और हेल्थ का शोबा पाकिस्तान में एक मिसाली शोबा हो जाएगा इस क्राइसिस में काम करते हुए। तो फोकस जिस तरह का नज़र आ रहा है हुकूमत का, बहुत अच्छा है। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत की, वो बहुत विजनरी स्टाइल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुराद अली शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, इनके क्लिप्स, इनकी बातचीत, इनके ट्वीट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और बाकी सियासी जमातें भी फॉलो कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध हुकूमत को। तो ये चीज़ें जिस तरह से बेहतर हो रही हैं, मेरे हिसाब से आइंदा 2-3 महीने बाद जब इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम मिसाली निज़ाम होगा। अगर इसमें सही जो पैसे अभी बताए जा रहे हैं वो वाकई सारे पैसे लग जाएं, ये पैसे लग जाएं, ये पैसे लगे हुए हों और सही तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएं। ऐसा ना हो कि माजी की तरह वो खाली कागज़ में ही रहें। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमतें जो काम कर रही हैं वो अच्छा काम कर रही हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सिवाय एक चीज़ जिसकी फ़िक्र है पूरी कौम को और एडमिनिस्ट्रेशन को, हुकूमतों को, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इसमें लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, बाहर निकले हुए हैं, मान नहीं रहे हैं, फौज की बात नहीं मान रहे, रेंजर्स की बात नहीं मान रहे, पुलिस की बात नहीं मान रहे, हुक्मरानों की बात नहीं मान रहे, उलमा कराम की बात नहीं मान रहे। उनको एहतियात करनी है, उन्हें अपने घर पर रहना है और इनफरादी तौर पर ये इज्तिमाई जंग जीतनी है। इनफरादी तौर पर अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सबके लिए मदद ऐसी करनी है कि इज्तिमाई तौर पर इसके अंदर कामयाबी हासिल हो। चीज़ें बेहतर अंदाज में जा रही है और सबसे पॉजिटिव बात इस हुकूमत की, रिव्यू करके अगला स्टेप ले रहे हैं, जो कि बहुत शानदार बात है। अच्छा लगाई साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंध हुकूमत लीड कर रही है और बाकी सब उनको फॉलो करें, क्योंकि पहले स्टेप उनकी जानिब से लिया जाता है, उसके बाद बाकी सब लेते हैं? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कल जो है बड़े पैमाने पर सिंध के तमाम शहरों में, कराची और कराची के अलावा दीगर जो शहर हैं, छोटे छोटे शहरों में भी डॉक्टर्स को और पैरामेडिकल स्टाफ को सलामी दी गई पुलिस की तरफ से। और आज ये दोहराया गया पंजाब में बहुत से शहरों में पुलिस ने और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट वालों ने जो है वो सलामी दी है डॉक्टरों को और पैरामेडिकल स्टाफ को जो सर्विसेज कर रहे हैं, जो अपनी और उन्होंने वाकई कमाल किया है। पाकिस्तान के जो मेडिकल का कोर है, जो डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, जिस कमाल से काम कर रहे हैं वो तो बेमिसाल है। और वो ना सिर्फ ये कि रेगुलर उनका काम जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। किसी भी अस्पताल में आप जाएं, एमरजेंसी में वो बहुत अच्छा तरीके से डील करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को देखा जा रहा है। उसके अलावा जो कोरोना के स्पेशल केसेस हैं उनके साथ वो, अगरचे ये बहुत रिस्क का काम है लेकिन डॉक्टर चूँकि हल्फ लेता है इस बात का कि वो उसके नज़दीक मरीज़ की ज़िंदगी सबसे बड़ी अहमियत है और उसको वो कुछ भी कर सकता है जो उसको उसकी ज़िंदगी को यकीनी बनाए, तो डॉक्टर ज़ाहिर करते हैं। और सिंध हुकूमत ने बहरहाल हमेशा हर काम में अवलियत ली है, पहले नंबर पर रही है। मुराद अली शाह, वेल डन, शानदार, बिल्कुल वेल डन। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगाई साहब आपका, फैसल अजीज़ का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बोल की महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन का इख्तिताम मैं इस मैसेज के साथ करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने घरों में रहें, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।